भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको इसको सुनने मात्र से ही शेष संतान की प्राप्ति हो, जैसे इच्छा आप करती हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। तो हमारी कथा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होती है। 10वां अध्याय भगवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस मानवतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन भगवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति 10 विषयों का वर्णन है। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य भी विषयों का बड़ी ही सुगम रीति से वर्णन किया। ईश्वर की प्रेरणा से गुरु में क्षोभ होकर रूपांतरित होने से जो आकाश आदि पंचभूत सप्त आदि तंत्र मात्राएं, इंद्रियां, आहार और महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की और बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम पोषण है। मानवतरों के अधिपति जो भगवत गति के और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मानवतर कहते हैं। जीवों में वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उत्ति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्याओं से युक्त गाथाएं ईश कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कृतज्ञ भूत आदि ही अनात्म भाव परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं यह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टता जीव है वही इंद्रियों के अधिदृष्ट देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह हैं वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एका भी भाव आ जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही है। सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही, दूसरों को कोई नहीं है। जब पूर्व उक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इससे उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन आदित्य भगवान नारायण ने योग निद्रा जागकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के वीर स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हो सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने और उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाती है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुष्ठान हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के उस उत्पन्न हुए जिन्होंने रचना ग्रहण करती हैं। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक्य इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों ही प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके।
श्वास के वेग से नसिका छिद्र प्रकट हो गई। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेंद्रियां आकर बैठ गईं और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्होंने अपने को तथा दूसरे वस्तु को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठान सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गईं। इन्हीं से रूपिका का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्थितियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्होंने सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठान देवता, दिशाएं और छू इंद्रियां प्रकट हो गईं। इससे शब्द सुनाई पड़ता। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म रोग पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्र भी साथ साथ ही शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रियां तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्होंने अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्र के अधिष्ठा रूप में वहां पर स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्होंने चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चार इंद्रिय से चल कर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थितियां और प्रजापति देवता तथा इन देवताओं के आश्रय रहने वाले काम सुख का अपरिभाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदादार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु, इंद्र और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारा प्रकट हुए, उससे अपान और मित्र देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विच्छोद यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्य जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोक आदि और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुछों के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुच्छ और पुष्टि, ये तीनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्र और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। सब इंद्रियां शब्दादि विषयों ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अंगार से उत्पन्न हुई हैं। जब सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है, मैंने भगवान के इस स्थूल स्वरूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। वह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 अवतारों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्यम और अनंत से रहित एवं नित्य है। वाणी मन की वहां तक पहुंच ही नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट का रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उर्ग, मृतिकाएं, राक्षस, पिचास, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांडा, उन्माद, वैताल, यातुधान, ग्रहण, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडाजु, स्वदेज और उद्दज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा काशचर प्राणी हैं, सबके सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के
रूप फल हैं। शुद्ध की प्रधानता से देवता, रजोगुणी की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुणों की प्रधानता से नारी की योनि मिलती है। इन गुणों में भी जब एक गुण से दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन वेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कल अग्नि रूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमालाओं को। परीक्षित, महात्माओं ने अति अभिनंदनी भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुष को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्व परमात्माओं से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अनंतर तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्ववृद्धि की उत्पत्ति हुई और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मानवतरों का वर्णन आगे चलकर तुम पद्म कल्प वर्णन सावधान होकर सुनो। सोनाग जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्ट कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्री ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्री ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा ही सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और उनके पास क्यों लौट आए? सूत जी ने कहा, सोनाग जी, ऋषियों राजा परीक्षित भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत्। नमस्कार दोस्तों, हमारा द्वितीय अध्याय या द्वितीय स्कंद यहीं पे संपन्न होता है। हम आपको मिलेंगे द्वितीय स्कंद के संग। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। गर्भवती माता है तो इसको प्रतिदिन आप सुने, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति हो। हम फिर मिलेंगे द्वितीय अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।